हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो दोस्तों पॉइंट स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हमने क्या है अब बात करिए पहले कि हम क्या है हिस्ट्री पे चर्चा करने वाले हैं। तो आज से क्या है हमारा हिस्ट्री स्टार्ट हुआ है। तो हिस्ट्री हमने कहाँ से स्टार्ट करा, भारत का आधुनिक इतिहास। ठीक है, हम बात करेंगे भारत के आधुनिक इतिहास, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्या है, चैप्टर 1 है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, मतलब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक, द एडवेंट ऑफ द यूरोपियन कंपनीज। एक चीज ध्यान रखना, ये जो हमारी क्लास होगी ये आईएएस, पीसीएस, नेट, जेआरएफ, ठीक है, जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए क्या सूटेबल होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है हम मेंस को टारगेट करके चलेंगे। ठीक है, प्री प्लस मेंस, ठीक है, इन्हें टारगेट लेके चलेंगे। ठीक, और नेट जेआरएफ में तो एक ही पेपर होगा इसका। ठीक है ना, तो उसमें भी क्या है मेंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो तुम्हारा पीजीटी चल रहा है, पीजीटी का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए भी क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पीजीटी जिसने भी हिस्ट्री डाला हुआ है उसके लिए क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास। तो प्लीज ध्यान से क्लास को देखना और एक एक चीज को हम डिटेल में जाएंगे, एक चीज की डिटेल में जाकर पढ़ेंगे क्वेश्चनों को कि किस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक, तो सीधी सी बात है आईएएस पीसीएस में और नेट जेआरएफ में ये नॉर्मली और पीजीटी में नॉर्मली है कि हमें क्या बहुत ही गहनता से किसी चीज को पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा जो इसमें फर्स्ट कोर्स जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है यूरोपीय कंपनी का आगमन, तो इसमें क्या क्या चीज पढ़ेंगे हम। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, पुर्तगालीज। ठीक है, तो पुर्तगाली में क्या क्या पढ़ेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, ये पहला गवर्नर बना था। उसके बाद में अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नीनो डी कुना। पुर्तगालियों का पतन कैसा हुआ, पुर्तगालियों का प्रभाव क्या पड़ा भारत पर, आर्मेडा काफिला जो व्यवस्था थी वो क्या थी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी में क्या पढ़ेंगे, अंग्रेजों की अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष। ठीक है, तो अंग्रेजी फ्रांसीसी संघर्ष हुआ है, उसमें देखो क्या क्या हुआ था। कर्नाटक का उसमें पहला युद्ध हुआ था, कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ था और कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ था। इसमें क्या क्या हुआ था, जो ये जो तुम्हारे युद्ध हुए थे इसमें इन्होंने क्या करा था, जो फ्रांसीसी और अंग्रेज थे इन्होंने भारत वालों को क्या है आपस में भिड़वाया था और उसका फायदा इन दोनों ने उठाया था। ठीक, क्या कहते हैं वो सब हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें क्या कर्नाटक के पहले अड़ियार का युद्ध होगा, एला सापेल की संधि होगी, कर्नाटक का युद्ध का महत्व होगा, इसका भी महत्व क्या रहा। कर्नाटक का दूसरा युद्ध हम पढ़ेंगे अंबूर का युद्ध, हैदराबाद में फ्रांसीसी प्रभाव क्या पड़ा, त्रिचनापल्ली का घेरा पढ़ेंगे, पांडिचेरी की संधि पढ़ेंगे। कर्नाटक का तीसरा युद्ध पढ़ेंगे, इसमें बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार कैसे कैसा हुआ, मद्रास का घेरा, वांडीवास का युद्ध, पेरिस की संधि। ठीक है, देखो बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। ठीक है, यहाँ पे नाम मात्र क्या है ये यहाँ पर पहुंच गए थे। ठीक, लेकिन जो पूर्ण रूप से अधिकार हुआ वो जो तुम्हारा होता प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ और जो इलाहाबाद की संधि हुई, ठीक, उसके अकॉर्डिंग हुआ था। उन्हें भी हम पढ़ेंगे, बंगाल के उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे डच। ठीक है, डच में भारत में डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, भारत में यूरोपीय वस्तुओं का प्रमुख केंद्र पढ़ेंगे जो 1498 1739 का रहा, उसका मानचित्र बेस भी पढ़ेंगे। अंग्रेज पढ़ेंगे, डेनिश पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, भारत में यूरोपीय व्यापारिक केंद्र 1785 ईस्वी का मानचित्र पढ़ेंगे। ठीक है, इन सारी चीजों पर क्या हम चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और एक एक चीज को बहुत डिटेल से सुनने की कोशिश करना चाहते हैं। ठीक है, और जितने भी चीज आप सुन लोगे उसे क्या बाद साथ के साथ में हैंड राइटिंग नोट्स बनाते चलना। ठीक है, क्योंकि देखो इसकी जो पीडीएफ है अभी तो आपको मिलने नहीं वाली। ठीक है, मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूं, जो चीज मैं पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ भी मैं क्या आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो पीडीएफ देखो अभी तो इतनी जल्दी मिल नहीं पाने की आपको। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग होने में टाइम लगता है। आपको क्या करना है, सिर्फ अभी बिल्कुल ध्यान से सुन के चलना है, चीजों एक एक चीज को सुनते रहना है और सुनने के साथ में क्या है उसे हैंड राइटिंग नोट्स में क्या है अपने कवर करते चलना है। ठीक, तो देखो हम बात करने वाले, देखो हम पहली चीज पढ़ेंगे पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली को आज हम यहाँ पर पुर्तगाली को कंप्लीट कर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पुर्तगाली को कंप्लीट ही कर लेंगे आज। ठीक है, तो चलो चलते हैं आज के उस पर चलते हैं, पढ़ते हैं क्या, पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली भारत में कैसे इनका भारत में किस तरीके से आए और कैसे क्या इन्होंने आकर भारत पे कब्जा करा। ठीक है, व्यापार में कैसे एक अधिकार प्राप्त करा था इन्होंने। ठीक है, तो देखो भारत में क्या था, ये आपका हो गया, ये इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं। ठीक है, मतलब इंडिया की जो मैं जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ये क्या है उत्तर, ये आपका दक्षिण और ये क्या है आपका पूर्व और ये है पश्चिम। ये भारत की साइड है। ठीक है, अब यहाँ भारत का ये जो क्षेत्र है भारत का, ये क्षेत्र कैसा है, ये है तुम्हारा स्थल मार्ग। कैसा स्थान है, स्थल मार्ग, ये स्थल मार्ग है। और ये जो नीचे का क्षेत्र है ये सारा ये प्रायद्वीप भारत है ना यहाँ पर। ठीक है, ये भारत का कैसा क्षेत्र है,
ये भारत का है, मतलब कौन सा है ये, पानी वाला क्षेत्र, मतलब समुद्री मार्ग है ये, इसे कह सकते हैं हम समुद्री मार्ग। ठीक, तो भारत में आने के क्या थे, एक तो ये रास्ता था, ठीक है, जो निरंतर क्या है इस रास्ते से लोग बाग व्यापार करते थे भारत में। ठीक है, कनिष्क के काल से यहाँ पे क्या व्यापार हो रहा था, यहाँ से लोग बाग क्या करते थे, व्यापार करते थे। ये क्षेत्र जो था, जो समुद्री क्षेत्र था, इस पे क्या है लोग बाग, इस पे इतनी जल्दी इसका पता नहीं लग पा रहा था आदमी को। ठीक है, तो इससे क्या है, एक पुर्तगालियों के भारत में आने से क्या है, भारत के अंदर बहुत ज्यादा वो हो जाएगी, लोग बागों को पता लगेगा कि भारत को जाने के लिए या जो तुम्हारा एशिया में जाने के लिए एक रास्ता हो रहा है, एक नए रास्ते की इसमें खोज हो चुकी थी। तो तुम्हारा ये दक्षिण का रास्ता है, ये देखो भारत में क्या है, दो रास्ते से, भारत में दो रास्ते से आने के। ठीक है, पहला उत्तर पश्चिमी सीमा पार कर क्या है, स्थल मार्ग था, ये कौन सा था, स्थल मार्ग। दूसरा क्या था, समुद्री मार्ग। ठीक है, तो यूरोप के साथ क्या था, भारत पहले से यूनानियों के साथ में व्यापार करता था, जो स्थल और जल दोनों व्यापारिक रूप में किए जाते थे। ठीक है, मतलब दोनों इस वाले मार्ग से भी और इस वाले मार्ग से भी क्या है, किए जाते थे। ठीक है, तो स्थल मार्ग में देखो, जो तुम्हारे स्थल मार्ग थे, इसमें जो था तुम्हारा, एक तो टर्की, ठीक, फारस, ईरान, इराक। ठीक है, इन चारों देशों में होता हुआ रास्ता आता था कहां पर, अफगानिस्तान में। ठीक है, कहां पहुंचते थे, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान भी पहले कहां पर था, ये भी कहां था, इंडिया में था। ठीक है, और फिर ये कहां जाते थे, अफगानिस्तान में आने के बाद में खैबर, कुर्रम, बोलन, ये घाटियां हैं, और तथा गोमल, ये नदियों की घाटियां हैं। ठीक है, इनसे होते हुए क्या है, रास्ता भारत पहुंचता था। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, इसमें पूछ लेगा कि जब भारत का स्थल मार्ग का रास्ता था, वो कौन कौन से देश में निम्न में से कौन सा संबंधित है, टर्की हो गया, फारस हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया। ठीक है, उस इनके होते हुए ये कहां जाते थे, अफगानिस्तान आते थे। ठीक है, और अफगानिस्तान में आने के बाद में ये कहां पर, अफगानिस्तान के खैबर, कुर्रम, तुम्हारा बोलन, ठीक है, और गोमल। ठीक है, इन घाटियों को होते हुए क्या है, ये भारत में प्रवेश करते थे। ठीक है, और भारत में प्रवेश करने के बाद में क्या है, भारत से व्यापार करते थे। ये पहले से यूनानियों के टाइम पे होता जा रहा था, कनिष्क का शासनकाल था, वहां से ये होता जा रहा था। ठीक है, तो एक तो ये रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता कौन सा था, वो था तुम्हारा जलमार्ग का। कौन सा रास्ता था, जलमार्ग का। देखो जलमार्ग का कैसा रास्ता था, ये जो आता था, ये भूमध्य अथवा काला सागर, जो तुम्हारा ये था भूमध्य सागर अथवा काला सागर। ठीक है, और इनके द्वारा भूमध्य सागर, काला सागर के द्वारा ये कहां जाते थे, लाल सागर। इनके रास्ते बता रहा हूं। उसके बाद में कहां जाते थे, लाल सागर के बाद में फारस की खाड़ी, उसके बाद में जाते और फिर कहां जाते थे, अरब सागर। ठीक है, तो ये यहां से होता हुआ कहां पहुंचते थे, ये भारत पहुंचते थे। ठीक है, अब जब भारत यहां तक होते हुए क्या है, ये भारत पहुंचते थे, उसके बाद में ये क्या है तुम्हारे, जो 14वीं शताब्दी में क्या था, जो तुम्हारा ये था, ये 14वीं शताब्दी तक हमारे इसमें यही चल रहा था। ठीक है, तो तुम्हारा 14वीं शताब्दी तक हमारा बिल्कुल सेम प्रोसेस चल रहा था कि इस तरीके से भारत में व्यापार होता था। ठीक है, इतना समझ में आ गया किस तरीके से जाते थे। ठीक है, तो ये कहा था टर्की, फारस, ईरान, इराक होते हुए क्या अफगानिस्तान पहुंचते थे। अफगानिस्तान के खैबर, कुर्रम, बोलन और गोमल दर्रों तक क्या भारत पहुंच जाते थे। ठीक है, ये स्थल मार्ग का रास्ता था। दूसरा था जलमार्ग का, ये भूमध्य सागर अथवा काला सागर द्वारा क्या है, लाल सागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर होता हुआ क्या है, भारत पहुंच जाते थे। ठीक है, तो 14वीं शताब्दी तक निरंतर क्या है, ऐसे ही चल रहा था। ठीक है, और जैसे ही अरबों का प्रसार हुआ, ठीक है, तो 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, 15वीं शताब्दी में अरबों का प्रसार हुआ। ठीक है, अब जैसे ही अरबों का प्रसार हुआ, तो हुआ क्या, जब इनका प्रसार बढ़ने लगा, तो 1453 में क्या है, उस्मानिया सल्तनत, इन्होंने क्या किया, उन्होंने जो तुर्क थे, इन्होंने क्या कर लिया, कस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया।
ठीक है। जैसे इन्होंने कुस्तुंतनिया पर कब्जा कर लिया तो धीरे धीरे क्या है, इन्होंने पूरे दक्षिण पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्वी यूरोप पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, मतलब क्या कर लिया इन्होंने, दक्षिण पूर्व जो तुम्हारा ये था इन्होंने धीरे धीरे क्या करा, दक्षिण पश्चिम एशिया, जितना भी तुम्हारा दक्षिण पश्चिम एशिया हो गया और तुम्हारा दक्षिण पूर्वी यूरोप, इन्होंने क्या किया, इस पर धीरे धीरे क्या कर लिया, इन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, जैसे कुस्तुंतनिया पर हुआ, इन्होंने क्या धीरे धीरे कब्जा कर लिया। इससे क्या हुआ, यूरोप, एशिया व पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार करने का जो स्थल मार्ग था उन पर क्या इन्होंने एकाधिकार कर लिया। ठीक है, जितने भी तुम्हारे ये थे स्थल मार्ग से होने वाला, मतलब उनमें भारत भी एक था, तो भारत का जो ये मार्ग था, ये वाला मार्ग जो था ये बंद हो गया। इस पर क्या है, इन्होंने अरबों ने एकाधिकार कर लिया। ठीक है, जब एकाधिकार हो गया तो ये क्या हो गया, ये मार्ग यूरोपीय जातियों के लिए बिल्कुल बंद हो गया। ठीक है, तो इस कारण क्या हुआ, यूरोपीय देशों को भारत और पूर्वी एशिया देशों के साथ व्यापार करने का जलमार्ग खोजने की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो जब ये हो गया तो यूरोपीय देशों क्या करा, यूरोपीय देशों को जरूरत पड़ी कि हमें क्या है, अब जलमार्ग से क्या है, भारत में एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जलमार्ग कौन सा था, ये वाला, एक ये वाला। ठीक, तो इन्होंने क्या, इनको लगा कि अब हमें क्या है, जलमार्ग की खोज करनी पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या था, यूरोप जो था गर्म मसालों के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर निर्भर था। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश थे उन पर निर्भर था, किसके लिए, गर्म मसाले के लिए। ठीक है, तो इसी कारण क्या, नवीन जलमार्ग की खोज के लिए क्या है, इनकी जरूरत पड़ी। ठीक है, और भारत ही एक ऐसा धनवान था जिसके पास में क्या है, ये सारी चीज थी, और जिससे क्या है, भारत से ये क्या गर्म मसाले प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, तो इसी कारण क्या हुआ, भारत में व्यापार करने की इनकी इच्छा प्रबल हुई। वो 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, 15वीं शताब्दी के चतुर्थांश में ही कुछ भौगोलिक खोजों से संसार के विभिन्न देशों में व्यापारिक संबंधों का गहरा प्रभाव पड़ा। वो क्या प्रभाव पड़ा, इन खोजों में संसार के अनेक देशों में आपसी संपर्क स्थापित हुए। ठीक है, अब देखो, अब चल दिए हमारे कौन, बार्थोलोम्यो डियाज। ठीक है, जो पुर्तगाली थे 1487 में। ठीक है, तो पहले थे 1487 में, 1487 में क्या नाम था, बार्थोलोम्यो डियाज। ठीक है, 1487 में उन्होंने करा आशा अंतरीप। ये क्या है, ये अफ्रीका का अंतिम किनारा, अफ्रीका का अंतिम किनारा, यहां तक ये पहुंच गया। ठीक है, जो अफ्रीका का क्षेत्र है, ये अफ्रीका का ऐसा बना हुआ है लास्ट में। ठीक है, तो यहां तक ये पहुंच गया अफ्रीका के अंतिम किनारे पे। ठीक है, इसका नाम रखा अंतरिप द्वीप, इसे कहते थे कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, क्या नाम रखा इसका, कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, ये अंतरिप द्वीप कहते थे इसे। ठीक, तो कैप ऑफ गुड होप का क्या, कैप ऑफ गुड होप का क्या है, यहां तक पहुंच गया। ठीक है, इसके 10 वर्ष बाद क्या है, 1497 में। ठीक है, दूसरा पुर्तगाली कैप्टन कौन था, जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा क्या है, पुर्तगाल से चलकर अंतरिप द्वीप तक क्या है, इस द्वीप तक पहुंच गया। ठीक है, आशा अंतरिप द्वीप तक, इसे क्या है, उत्तमाशा अंतरिप भी कहते हैं। ठीक है, इसे पार करता हुआ क्या है, ये पहुंचा एक वहां पर गुजराती आदमी काम कर रहा था, जिसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था उसका, नाम अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद के पास पहुंचा। अब्दुल मजीद के पास पहुंचने के बाद में क्या है, ये कौन, इससे क्या है, रास्ता पूछा है। ठीक है, अब्दुल मजीद से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार पूछा गया। जो 1470 ये वहां पहुंचा अंतरिप द्वीप पर, वहां पर अब्दुल मजीद से क्या है, इसने किस आदमी से रास्ता पूछा था, तो उसका नाम क्या था, अब्दुल मजीद। रास्ता पूछते हुए ये 20 मई 1498 में, 20 मई 1498 में क्या है, कहां पहुंचा, कालीकट पहुंचा। कहां पहुंचा, कालीकट। ठीक है, तो कालीकट कहाँ है, केरल में। ठीक है, कालीकट का एक द्वीप वो है बंदरगाह। ठीक है, 20 मई 1498 में कहा है, वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। ठीक है, और इस प्रकार भारत के नए यूरोपीय समुद्री मार्ग की खोज हुई। ठीक है, इसे क्या कहा, कैप ऑफ गुड होप मार्ग कहा गया। ठीक है, इसने इसे क्या नाम दिया, कैप ऑफ गुड होप। क्या नाम दिया इसे, कैप ऑफ गुड होप रूट। ठीक है, कैप ऑफ गुड होप रूट। ठीक है,
इस नाम से क्या इसे जाना गया। ठीक है, तो भारत में यूरोपवासियों में आने वाले क्या थे, सर्वप्रथम कौन थे, पुर्तगाली। अगर बात करें भारत में सबसे पहला कौन आया, तो पुर्तगाली। तो ठीक है, तो वास्को डी गामा की भारत के अंदर एंट्री होगी। ठीक, उसके बाद में कौन कौन आए, पुर्तगाली के बाद में कौन आए, डच, उसके बाद में कौन आए, अंग्रेज, उसके बाद में कौन आए, डेनिश, उसके बाद में कौन आए, फ्रांसीसी। ठीक है, तो ये भारत के आने का क्रम था। ठीक है, सबसे पहला पुर्तगाली और सबसे बाद में पुर्तगाली गए, कब गए, 1961 में। कहां से, गोवा से। गोवा में भी क्या अधिकार कर रखा था इन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहले आने वाले भी ये थे और सबसे बाद में जाने वाले भी यही थे, पुर्तगाली। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना, डच भारत से पहले अंग्रेजों से पहले ही पहला आयो, लेकिन क्या था, अंग्रेजों की जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत पहले हो चुकी थी। ठीक है, तो ये तो था एक तरीके का, हमने बताया कि किस तरीके से क्या बात है, पुर्तगालियों की एंट्री हुई। ठीक है, जैसे पुर्तगालियों की एंट्री हुई, ठीक, अब देखते हैं आगे पुर्तगालियों के बारे में पढ़ते हैं, पुर्तगालियों की एंट्री होने के बाद में क्या क्या हुआ। ठीक है, तो पुर्तगाली जब भारत के अंदर एंट्री कर गए तो इसमें देखो, इसमें क्या हुआ, समुद्री मार्ग खोजी, वास्को डी गामा 1498 में कहाँ पहुंच गया, कालीकट। यहां से देखो, दोबारा देखते हैं एक बार पुर्तगाली। तो पुर्तगाली की भारत में एंट्री हो गई। ठीक है, 1498 में कालीकट में पहुंचा है। कालीकट में भी कहा 1498 में कालीकट के बंदर का नाम था कप्पक डाबू। ठीक है, कप्पक डाबू क्या था, बंदरगाह था, उस पर क्या है, इन्होंने अपना जहाज उतारा। ठीक है, जहां का शासक कौन था, जमोरीन क्या था, यहाँ का शासक था। ठीक है, एक हिंदू शासक था। जमोरीन कौन था, यहाँ का हिंदू शासक था। ठीक है, और मतलब देखो नाम इसकी जो जमोरीन था, ये इसकी पैतृक उपाधि थी। ठीक है, और इसने क्या करा, इसका बहुत अच्छे से स्वागत किया, किसका, वास्को डी गामा का। भाई भारत का पहले से सिद्धांत अतिथि देवो भव। ठीक है, तो मतलब अतिथि की बहुत अच्छे सत्कार करते हैं। इन्होंने क्या करा, जमोरीन ने इसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। ठीक है, और लेकिन हुआ क्या, जो अरब के व्यापारी थे उन्होंने क्या है, इससे थोड़ा सा जो अरब व्यापारी थे, अरब व्यापारी, ठीक है, उन्होंने इसे क्या करा, वैमन्य का रवैया बनाया था इन्होंने अरबों ने। ठीक है, अब भाई सीधी सी बात है, कहीं अगर एक दुकान है दूसरी दुकान हम खोल दे उसी चीज की, तो लोग बागों के अंदर क्या है, कंपटीशन आ ही जाता है। ठीक है, भाई ये भी व्यापार करने के उद्देश्य से है, तो हमारे व्यापार में क्या है, सब बाधा उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, इन्होंने क्या इसके साथ में किसका अपना वैमनस्य का रवैया अपनाया। ठीक है, तो देखो वास्को डी गामा का जो शासक था, वास्को डी गामा को भेजा किसने था, ठीक है, तो ये भेजा था डॉन हेनरिक ने। ठीक है, पूरी जिंदगी गुजार दी थी ना भारत की खोज में, लेकिन ये भारत की खोज नहीं कर पाया था। ठीक है, तो ये क्या था, वास्को डी गामा, इसे प्रिंस हेनरी भी कहते हैं, नेविगेटर कहते हैं इसे। ठीक है, तो इसने क्या पूरी जिंदगी क्या है यहाँ पर गुजार दी थी। ठीक है, अब देखो जो तुम्हारा ये पहुंच गया, वास्को डी गामा पहुंच गया। ठीक है, तो वास्को डी गामा पहुंचने के बाद में क्या हुआ, ये भारत से 60 गुना जितना भी सामान लाया था, इसने क्या करा, जब ये इसने भारत के जो सामान लेकर गया था भारत से, उससे 60 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया, 60 गुना मुनाफा कमाया। ठीक है, आज जब इसने ये देखा कि 60 गुना मुनाफा इसने कमाया है, तो और जो जितने भी ये थे पुर्तगाली, उन्होंने देखा भाई वाह, कहाँ से लाया ये ऐसा सामान, हमें भी वहां जाना चाहिए। ठीक है, तो वहां के जो लोग बाग थे और जो पुर्तगाली थे, उन्हें क्या मिला, प्रोत्साहन मिला कि हम भी चलें और वहां से क्या है सामान खरीद के लाएं, जिससे कि हम भी व्यापार कर सके। ठीक है, तो 1500 ईस्वी में क्या था, दूसरा 1500 ईस्वी में 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली अभियान 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली अभियान आया, जिसमें क्या आया, पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल। ठीक है, ये 13 जहाजों के साथ में एक बड़े नायक बनकर क्या भारत आया। ठीक है, और इसने क्या करा, अरब के व्यापारियों से संघर्ष हुआ इसका। ठीक है, तो जो पेड्रो अल्वारेज था, ठीक है, इन्हें क्या करना था, इन्हें मुनाफा कमाना था, इसलिए क्या इन्होंने अरबों के साथ व्यापार, अरबों ने क्या एक अधिकार कर रखा था, अरबों से संघर्ष भी हुआ इसका।
ठीक है। तो अरबों से क्या है, संघर्ष भी हुआ, ठीक है। तो अब अरबों को इतना पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद में कैबरल ने कोचीन और कन्नौज के शासक से मित्रता की, ठीक है। तो इसने क्या करी, जो कोचीन व कन्नौज, ठीक है, इनके जो शासक थे उनसे इन्हें मित्रता की, ठीक है। और बाद में यह अनुभव किया कि क्षेत्रीय राजाओं के आपसी विवाद का लाभ उठाकर शक्ति और संबंधित क्षेत्रों में अपने अधिकार को स्थापित किया जा सकता है। बिल्कुल इन्होंने अंग्रेजों वाला रूल अपनाया कि जो जितने भी, अगर एक ये है, ठीक है, दो शासक है, आपस में एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है, अगर इन दोनों को आपस में भिड़वा दिया जाए, ठीक है, अगर मैं इनमें से एक की मदद कर देता हूँ, ठीक, क्या रवैया अपनाया, सपोज करो ये ए है, ये बी है, इसने क्या करा कि मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ और ये ए इस बी को हरा देता है, तो ए का जितना भी क्षेत्र होगा उसमें क्या है, मुझे व्यापार करने का अधिकार मिल सकता है, ठीक है। ऐसी बी के साथ में था, अगर बी की मैं हेल्प कर देता हूँ तो मुझे क्या है, बी की हेल्प करने के बाद में जो बी का जितना भी क्षेत्र होगा उसमें क्या मुझे व्यापार करने का अधिकार मिल सकता है, ठीक है। तो ये रवैया इन्होंने अपनाया था, ठीक है। तो वास्को डी गामा जब भारत में क्या है इसकी नींव रखी थी, ठीक है। अब देखो इन्होंने जो रवैया अपनाया, ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन आया 1520 में, पेड्रो अल्वारेज आया। उसके बाद 1502 में दोबारा क्या है वास्को डी गामा भारत आया, दो बार आया, ठीक है। तो दोबारा वास्को डी गामा क्या है भारत में 1502 ईस्वी में आया, ठीक है। इसने क्या करा, 1503 में पुर्तगाली के कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, 1503 में पुर्तगालियों की कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित, तो इन्होंने क्या करा, कोचीन में क्या है 1503 में पहली फैक्ट्री स्थापित करी, ठीक है। और 1505 में कन्नौज में दूसरी, ये तुम्हारा 1505 में कन्नौज में दूसरी फैक्ट्री, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित करी, कन्नौज में दूसरी फैक्ट्री स्थापित करी, 1503 में दूसरी, 1505 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इन्होंने क्या है तो इन्होंने क्या करा, पुर्तगालियों ने पूर्वी जगत और यूरोप के मध्य होने वाले संपूर्ण व्यापार पर अधिकार के उद्देश्य से 1505 में एक नई नीति अपनाई, ठीक है। इन्होंने क्या नीति अपनाई, इन्होंने क्या करा, 3 वर्ष के लिए गवर्नर नियुक्त किया, 3 वर्ष के लिए एक गवर्नर नियुक्त किया, ठीक है। तो 3 वर्ष के लिए क्या इन्होंने एक गवर्नर नियुक्त किया, ठीक है। तो इस पद पर सबसे पहला जो गवर्नर बनाया इन्होंने, वो कौन बनाया, वो ना फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। तो कौन बनाया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, इसे क्या है गवर्नर के रूप में चुना, ठीक है। तो अगर एक बात तुमसे पूछे कि भारत में कुल कितनी बार जो तुम्हारा ये था वास्को डी गामा कितनी बार आया, भाई 2 बार हमने बता दिया, ठीक है। तीसरी बार कब आया, 1524 में, ठीक है, 1524 में आया कौन, वास्को डी गामा। 1524 में क्या पुर्तगाली वायसराय के रूप में आया, ठीक है। और 1524 में क्या है, कोचीन में इसकी मृत्यु हो गई, 1524 में कोचीन में मृत्यु हो गई, ठीक है। देखो कालीकट में आया था, ठीक है, और कोचीन में क्या है पहली फैक्ट्री स्थापित करी, ठीक है। जहां फैक्ट्री स्थापित करी वहां क्या है इसकी समाधि स्थापित होगी, ये चीज इस तरीके से याद कर सकते हो। कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई और कोचीन में क्या है इसकी मृत्यु हो गई, किसकी, वास्को डी गामा की, ठीक है। अब यहां पर हमें पढ़ने का है, अब तो इतना ये तो इसका बेस था पुर्तगाली का, ठीक है। अब हमें यहां पढ़ना फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, कौन पढ़ना है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इसका शासनकाल कब था, 1505 से 1509 तक, ठीक है। ये सब कंटिन्यू होता है, 3 साल के लिए बनाया जाता है, ये 4 साल कैसा हो रहा है, ठीक है। शुरू में जाकर अगर लास्ट में हो जाता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा अगर बात करें जनवरी से लेकर,
ठीक है, और दिसंबर में एक्सपायर होगा, ठीक है। तो बस इसका शासनकाल है, ठीक है। शासनकाल जो था वो 1505 से 1509 तक था, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या निरंतर चेंज होते गए, क्योंकि पुर्तगालियों का फायदा देखने शुरू हो गया था, ठीक है। तो देखो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509 तक क्या है, भारत का वायसराय बना, ठीक है। देखो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो होगा हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपना जो तुम्हारा फीडबैक है वो क्लास में जरूर देना, कमेंट में बताना कि किस तरीके से हिस्ट्री तुम्हें अच्छी लगी और क्या क्या इसमें चाहिए और क्या इसमें बदलाव की जरूरत है, जो हमने आज आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।